एक रिलेशनशिप में जब हमें ये महसूस होने लगता है कि पार्टनर हमारे साथ गलत कर रहा है, शायद पार्टनर हमें धोखा दे रहा है, पार्टनर किसी और से बातचीत कर रहा है, उस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कई बार पार्टनर गलत नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम पार्टनर के ऊपर बार बार शक करते हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप की सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उन बातों को बहुत ही ध्यान से फॉलो करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है या फिर नहीं। बहुत ही ज़्यादा शांत होकर आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे ज़रूरी बात, बदलाव। अगर आपको पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, बदलाव महसूस हो रहे हैं, जैसे वो अपने फ़ोन का पासवर्ड अब आपको नहीं दिखाते हैं, नहीं शेयर करते हैं, या फिर वो अपना फ़ोन हाइड करके रखते हैं, मैसेजेस को डिलीट करते हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, कितना एक्टिव रह रहे हैं या फिर कितना यूज़ कर रहे हैं, ये सारी बातें वो डिलीट कर रहे हैं। वो कॉल्स पर किससे बातें कर रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं, ये भी सारी डिटेल्स अगर वो डिलीट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हो। कई बार पार्टनर के बिहेवियर में इस तरीके के बदलाव आने लगते हैं। वो आपसे बातचीत करने के तरीके को भी बदल देते हैं। पहले वो कॉल्स पर बहुत ज़्यादा बातें करते थे, अब वो व्हाट्सएप कॉल पर बातें करते हैं। या फिर हो सकता है अब वो ज़्यादा कॉल्स पे बातें नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस पे बातचीत कर रहे हैं। वो ऑनलाइन रहते हैं लेकिन आपको ज़्यादा रिप्लाई नहीं देते। आपको ये बोल सकते हैं कि वो अभी सो रहे हैं, लेकिन आपने उनको नोटिस किया कि वो फिर भी ऑनलाइन है। जब हम इस तरीके की बातें देखते हैं, हमें महसूस होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उनके पास टाइम है लेकिन वो फिर भी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर फाइट कर रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में फाइट हो और बातचीत कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए। अगर आपको इस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो फिर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर सोचो, अपने बिहेवियर को एनालाइज करो कि क्या आपके गलती के वजह से पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। कई बार ये भी हो सकता है कि शायद आप उनके साथ गलत कर रहे हो, आप अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हो, इस वजह से पार्टनर आपको टाइम ना दे। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप कंप्लीटली उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि शायद कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। और एक बहुत अच्छा तरीका ये पता करने का कि पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है या फिर नहीं, एनालाइज करो और जो आपको महसूस हो रहा है उन बातों को बहुत ध्यान से समझो। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी से 10 दिन भी बात कर लेते हो और 11वें दिन अगर वो इंसान आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करता है तो आपको महसूस हो जाता है कि उस इंसान का बिहेवियर बदल गया है। रिलेशनशिप में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। हमें पार्टनर के बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, इसीलिए जब भी पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव आते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है कि यहाँ पे पार्टनर का बिहेवियर बदल रहा है। पार्टनर बिना किसी रीज़न के फाइट कर रहा है, पार्टनर टाइम होने के बाद भी बातचीत नहीं कर रहा है और बेवजह आपको ब्लेम कर रहा है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो फिर हो सकता है कि पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है। चलिए मान लीजिए कि हमने अब ये समझ लिया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आगे क्या? आगे हमें क्या करना चाहिए? आपको बिना किसी सबूत के पार्टनर के सामने वो बातें नहीं रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, किसी ना किसी वक्त चोरी करते हुए पकड़ा ही जाता है। बस आप उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है। पार्टनर फ्रीडम की बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें आज़ादी हो, उन्हें भी दोस्त बनाने का मौका मिले। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि वो नए लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी बड़ी इच्छा हो रही है कि उनके लाइफ में वो नए लोगों से मिले, और आपसे वो फ्रीडम की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। पहले वो फ्रीडम की इतनी बातें नहीं करते थे, लेकिन अब वो फ्रीडम की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे बस आपको सबूत की तरफ ध्यान देना चाहिए, एविडेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई गलती आपके सामने आए, आपको इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। अब
आखिर करे तो करे कैसे? आपको ना सबसे पहले तो ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मान लीजिए आपके घर के सामने एक चोर घूम रहा है और आपको पता है कि ये मेरे घर पर आके चोरी कर लेगा। लेकिन आप बार बार उस चोर को देख रहे हो और पूछ रहे हो कि आप यहाँ पे क्या करते हो रोज रोज। तो हो सकता है चोर अब पीछे के दरवाजे से चोरी करेगा, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप तो उसे रोज सामने से देखते हो, टोक देते हो। लेकिन अगर आपको चोर को पकड़ना है तो आपको ऐसे शो करना होगा कि वो आपके घर के सामने भी खड़ा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब तक वो चोर आपके घर में ना घुस जाए। क्योंकि जब चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तभी वो अपने आप को चोर मानता है। उसी तरीके से रिलेशनशिप में जब पार्टनर गलती करते हुए पकड़ा जाएगा तो ही वो अपने आप को गलत मानेगा। अदरवाइज उनके पास हजार ऐसी बातें होगी जिससे वो आपको पूरे तरीके से ये महसूस करा देंगे कि वो गलत नहीं है। और मुझे लगता है ना कि यही बातें आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप पहले उनके ऊपर ट्रस्ट करो, उनके साथ फ्रीडम की बातें करो, ये देखो कि वो रिलेशनशिप को लेकर कितने सीरियस है और वो किस तरीके से आपके साथ गलत कर रहे हैं। पूरा ट्रस्ट करो, जो वो करते हैं करने दो, बस आप एनालाइज करो और बस इस बात का इंतज़ार करो कि जब वो बहुत बड़ी गलती करेंगे तब आप उन्हें उनकी गलती बताओगे। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल इंतज़ार ही करते रहो या जब तक वो आपको छोड़ दे तभी रिएक्ट करो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास थोड़ा बहुत प्रूफ तो होना चाहिए ताकि आप बिल्कुल स्ट्रांगली उनके सामने ये बात रख सको। उन्हें झूठ बोलने का मौका दो। एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि नाइट में आपकी और पार्टनर की बातचीत हो रही है और आपने पार्टनर को ये कह दिया कि चलो ठीक है मुझे नींद आ रही है, हम कल बात करते हैं। या फिर पार्टनर ने आपको ये कह दिया कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, हम कल बात करते हैं। और आपने फिर थोड़ी टाइम के बाद देख लिया कि पार्टनर तो ऑनलाइन है, तो आप दूसरे दिन पार्टनर से बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछ सकते हो कि आप रात में कब सोए, ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके क्या वो झूठ बोल रहे हैं या फिर नहीं। कई बार अनजाने में हम बस यही गलती करते हैं। हमें पार्टनर के किसी गलती के बारे में पता चलता है और जाकर हम तुरंत उन्हें वो चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे आप गलत हो, आपने झूठ बोला, कल तो आप 12 बजे तक ऑनलाइन थे लेकिन आप मुझसे झूठ बोल रहे हो कि आप जल्दी सो गए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पार्टनर आपके साथ गलत तो करता है, पार्टनर को पता है कि अच्छा आप नोटिस करते हो उन्हें, अच्छा आप सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहे हो, तो वो गलत तरीका बदल देंगे अपनी गलती का, लेकिन वो गलत करेंगे ही करेंगे। इसीलिए छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें टोको मत, पहले उनको अच्छे से एनालाइज करो। वो कितना झूठ बोलते हैं, उन्हें झूठ बोलने का मौका दो। जब आप इस तरीके से उन्हें मौका देते हो तो वो और ज़्यादा गलती करते हैं और आपको बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं, जैसे आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि वो उनका फ़ोन बिजी आ रहा है, आपने उनको कॉल किया, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मली उनसे पूछोगे कि लाइक आप किससे बात कर रहे थे, ताकि आपको पता चले क्या वो बात को घुमाते हैं या फिर सही सही सारी सच्चाई आपको बताते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर रोक टोक नहीं करना है जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना आ जाए। जितना वो झूठ बोलेंगे और जितना आप उन्हें झूठ बोलने का मौका दोगे, बिल्कुल अनजान या नॉर्मल बनकर उनसे बात करो जैसे आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तभी उनकी गलती वो अच्छे से करेंगे और उनकी गलती आपके सामने आएगी। अब मान लीजिए कि किसी तरीके से आपको उनके गलती के बारे में पता चल गया, उनकी गलती आपके सामने आ गई, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग ना बहुत ही डायरेक्टली उन्हें माफ़ कर देते हैं, पूरे तरीके से उन्हें माफ़ कर देते हैं और ये सोचते हैं कि चलो ठीक है अब पार्टनर आगे से ये गलती नहीं करेगा। कभी भी अगर पार्टनर की गलती आपके सामने आए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से माफ़ मत करो। अगर आप उन्हें पनिशमेंट नहीं दे रहे हो इस डर से कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो ये तो हमें और छोड़कर चले जाएंगे, ये तो हमसे और दूरी बना लेंगे, तो यकीन कीजिए वैसे भी वो आपसे दूरी बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर आप उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका भी नहीं दे रहे हो, मैंने कुछ लोगों को देखा है, अपने ही क्लाइंट्स को मैंने देखा है कि उनकी पार्टनर की कोई गलती उनके सामने आती है और वो बहुत ही आसानी से माफ़ कर देते हैं कि चलो ठीक है अब आगे से ऐसा आप मत करना, अब मैं आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। जब आप इतने ही आसानी से उन्हें माफ़ कर दोगे तो उनका तो विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा गलत करने का। इसीलिए थोड़ी नाराज़गी दिखाओ,
और बड़े आराम से यहाँ पर डिसीजन लो कि क्या जो उन्होंने गलती की है वो गलती माफ़ करने लायक है या फिर नहीं। बहुत टाइम से आपको ये महसूस हो रहा था कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या फिर पास्ट में भी उन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो फिर आपको माफ़ नहीं करना चाहिए। या फिर आपको लग रहा था कि वो बस गलत करने ही वाले थे, सही समय पर आपको सबूत मिल गया और आपने उनको रोक लिया, तो वहाँ पर आप उन्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकते हो। 10-12 दिनों की नाराज़गी दिखाओ। अगर वो अपनी गलती को पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और बहुत डीपली सॉरी फील कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर की गलती जब सामने आती है ना, तो वो ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, आपके वजह से ही मैंने ये सब किया, आप मुझे टाइम नहीं देते थे इसीलिए मैंने ये सब किया। और ये सारी बातें फालतू है, बकवास है। अगर पार्टनर ऐसी बातें कर रहा है तो यकीन कीजिए उस उनसे बड़ा धोखेबाज कोई हो ही नहीं सकता। अगर वो अपनी गलती के लिए आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है आपने उनके साथ गलत किया, अच्छे से बातचीत नहीं की, लेकिन इसका बदला वो इस तरीके से ले रहे कि वो भी किसी और को डेट करेंगे, वो भी आपको चीट करेंगे, वो भी आपके साथ धोखा करेंगे, तो ये बहुत गलत है और वो धोखा आपको आगे भी देंगे। इसीलिए अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी फील करते हैं, तो आप माफ़ करने के बारे में सोच सकते हो। अगर वो पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं तो, लेकिन बार बार करते आ रहे हैं तो फिर आपको माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको ब्लेम कर रहे हैं उनकी गलती होने के बाद भी, तब भी आपको उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हो तो समझदार लोगों को इसमें इन्वॉल्व करो। ऐसा नहीं कि सीधा डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, कुछ समझदार लोगों को इन्वॉल्व करो ताकि उनके ऊपर डर आ जाए कि आगे चल के वो ऐसा ना करे या आगे चल के ऐसी चीज़ें ना हों। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आपके मन में शक है तो बार बार वो शक उनके सामने मत रखो, एनालाइज करो, तब तक एनालाइज करो जब तक आपको सबूत ना मिल जाए। और जैसे कि मैंने कहा था कि धोखेबाज चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक बार सबूत ज़रूर छोड़ता है। और बस इसी उम्मीद में आपको रहना है और बिल्कुल अपने साइड से भी आप थोड़ा प्यार से रहो। अगर आपके मन में शक है, कोई सच्चाई या सबूत आपके पास नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।